नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज सवाल सुलगाएंगे रोहिंग्या मुसलमानों पर और साथ ही कटघरे में लाएंगे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को, जो रोहिंग्याओं को आतंकवादी नहीं मानती है और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करती रहती है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल रहा है, जिसमें अहम रोल निभा रही है यूपी एटीएस। लेकिन जब एक ही देश में एक तरफ रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के समर्थन में उतर रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों है ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं से प्यार? क्या है रोहिंग्याओं पर एक्शन ना लेने की वजह? देश एक तो रोहिंग्याओं पर एक्शन क्यों अलग? यूपी में रोहिंग्याओं पर एक्शन, पश्चिम बंगाल में संरक्षण। सीएम योगी के दौरे से क्या है रोहिंग्याओं का कनेक्शन? ये तमाम सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बार बार रोहिंग्याओं के मुद्दे पर अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई दिखाई देती है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने गाजियाबाद, मथुरा के साथ 6 जिलों में छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोहिंग्याओं में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए थे और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के अल्हापुर और कोटा गांव के बीच बड़ी संख्या में रोहिंग्या झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। एटीएस टीम ने मथुरा पुलिस के साथ टीम बनाई। टीम ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर अल्हापुर गांव के सामने ही तरफ बनी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंची और छानबीन शुरू की। रात करीब 2 बजे पहुंची टीम ने पहले सभी के कागज चेक किए। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने मौके से 29 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। टीम सभी को बसों में लेकर चली गई। एसपी सिटी मातंड प्रकाश सिंह ने बताया कि 40 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एटीएस ने 31 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एटीएस ने हापुड़ के धोलाना में छापा मारा। टीम ने गांव खिचरा के आसपास अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 16 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा है। हापुड़ पुलिस ने बताया धोलाना थाना क्षेत्र के गांव खिचरा में पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। एटीएस के मुताबिक 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुई इस बड़ी कार्रवाई की वजह से रोहिंग्याओं में खलबली मची है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल ममता बनर्जी पर बार बार यह आरोप लगता है कि वो रोहिंग्याओं को शरण देती है और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया था कि क्या वो वही ममता बनर्जी हैं जो भाजपा नेताओं को गुंडा कहती थी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर वाराणसी में जय श्री राम के नारे के बीच उन्हें काले झंडे दिखाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था और आगे कहा था कि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों और आतंकवादियों का समर्थन करती है। इतना ही नहीं, सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता उनसे नाराज क्यों नहीं होगी, वो हमेशा रोहिंग्या मुसलमानों और आतंकवादियों का समर्थन करती है और अब भी दावा करती है कि रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी भी लोकतंत्र की हत्यारी हैं। जय श्री राम की चैंटिंग से उन्हें चिढ़ होती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कभी ममता बनर्जी के सहयोगी और उनका राइट हैंड जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी अभी हाल ही में ममता बनर्जी पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर
हमला बोला था। दरअसल बीजेपी के नेता शुवेंदु ने ममता को बंगाल की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें रोहिंग्याओं की खाला बताया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं की फूफी बताया है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए पूछा है कि ममता बुआ है, दीदी है या रोहिंग्याओं की खाला। शुवेंदु ने पूछा कि ममता क्या है, बुआ, दीदी या घुसपैठियों की कद्रदान। दरअसल कभी तृणमूल का मूल रहे शुवेंदु अधिकारी ने 2016 में नंदीग्राम से 81,000 वोटों से जीत हासिल की थी। फिर वो ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह पर रोहिंग्याओं को लेकर एक्शन लिए जा रहे हैं और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन जम्मू में शुरू हो चुका है। रोहिंग्याओं में हड़कंप मचा है और वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हुई। सैकड़ों लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। जम्मू में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए राज्य में लगातार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जम्मू में अवैध रूप से रह रहे जिन अप्रवासियों के पास पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे, कागज नहीं थे, उन्हें हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 13,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम हैं। जांच के बाद सभी को वापस म्यांमार भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पर सवाल उठाने के कई ठोस कारण भी हैं, जो ये बताते हैं कि ममता की ममता रोहिंग्याओं के लिए कितनी ज्यादा है। फरवरी 2021 में जब तक टीएमसी सरकार है, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होगी। जुलाई 2020 में बंगाल में एनआरसी कभी लागू नहीं। बीजेपी आग से ना खेले। सितंबर 2019 में हम रोहिंग्याओं की मदद के लिए यूएन से अपील करते हैं। जुलाई 2018 में एनआरसी लाने के पीछे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति है। सितंबर 2017 में भारत में रह रहे रोहिंग्या आम शरणार्थी है, आतंकवादी नहीं। मार्च 2017 रोहिंग्या मुसलमान आम शरणार्थी है, कोई आतंकवादी नहीं। साल 1998 में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का समर्थन किया था। उन्होंने मुंबई में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों को निकालने का विरोध किया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले जाने को अत्याचार बताया। साल 2005 में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का विरोध किया था। उन्होंने लेफ्ट पर बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठी बढ़ाने का आरोप लगाया था और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपदा बताया, बाहर करने की मांग की थी। साल 2019 में ममता बनर्जी ने फिर घुसपैठियों का समर्थन किया। नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन एनआरसी लाने का कड़ा विरोध किया और रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलकर बचाव किया था। रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जाति समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया था। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुई रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद ये म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने 2018 में कहा था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या के आतंकी संगठनों से लिंक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या छोटी मोटी चोरियों से लेकर लूटपाट, हत्या और डकैती जैसे बड़े अपराधों में भी शामिल रहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग और जफराबाद में हुए सीएए प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने वोट के फायदे के लिए कई रोहिंग्याओं के राशन और आधार कार्ड तक बनवा दिए थे, जिससे अवैध रूप से रह रहे कई रोहिंग्या की पहचान भी मुश्किल हो गई है। वैसे अब तक भारत में किसी आतंकी हमले में किसी रोहिंग्या
रेफ्यूजी का हाथ होने को लेकर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। म्यांमार में 5 साल पहले सेना के दामन से शुरू हुआ रोहिंग्या मुस्लिम संकट बांग्लादेश, भारत समेत 6 एशियाई देशों की परेशानी का सबब बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्याओं के चलते इन देशों में अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में इनके तार घुसपैठ से लेकर आतंकी गतिविधियों तक जुड़े हुए हैं। इसी हफ्ते बिहार पुलिस ने खुलासा किया था कि कट्टरपंथी पीएफआई अपने संगठन में भर्ती कराने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जरूरी आधार कार्ड बनवा रहा है। फिलहाल रोहिंग्या मामले पर पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार फंसती नजर आ रही है और उन पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।